दिस लेक्चर फॉर रिवीजन। एक्चुअली हमने अब तक बहुत पढ़ लिया था कि प्राइमरी वेवफ्रंट क्या है, सेकेंडरी वेवफ्रंट्स क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो भी एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ मैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल की, थोड़ा 5-10 मिनट लूँगा मैं। एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड सेंडिंग आउट द सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरा जो पॉइंट होता है कि क्या है कि न्यू वेवफ्रंट्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको वेवफ्रंट्स नहीं पता है, आपको हाइजीन प्रिंसिपल नहीं पता है, तो कुछ भी नहीं समझेगा आगे का। चलो आगे बढ़ते। सो ये था पेज नंबर, मैंने बताया था 161 पेज नंबर पे ये चीज़ है। सो ह्यूजेंस प्रिंसिपल आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ लिखा है ईच पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स वगैरह सब कुछ लिखा है। ओके आगे बढ़ते। ठीक है, मुझे याद है, आपको याद होने चाहिए। पहले एक बार फिर से बताता हूँ। एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड सेंडिंग आउट द सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट, द न्यू वेवलेट्स आर मोर इफेक्टिव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड पॉइंट है टेंजेंट ड्रॉ टू द न्यू वेवलेट्स इज गिव्स अ न्यू पोजीशन ऑफ न्यू वेवफ्रंट एट दैट इंस्टेंट एट दैट पॉइंट। तीनों पॉइंट याद है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट मैंने बताया था। आप देखो ये सोर्स है, यहाँ से गए, ये प्राइमरी वेवफ्रंट है, इसके ऊपर डॉट्स है, वो अपने गोले बनाएंगे। सो टेंजेंट ड्रॉन टू द गिव्स अ न्यू पोजीशन ऑफ न्यू वेवफ्रंट, ये बताया था मैंने। अब प्लेन के लिए देखो, ये पॉइंट है, उसके गोले, टेंजेंट ड्रॉ करो, न्यू पोजीशन, डॉटेड लाइन, क्यों? बिकॉज बैकवर्ड फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपको दो चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है, ये रिवीजन है। चलो आगे बढ़े फट से। चलो ये कहाँ से पढ़ा है आप पूछोगे तो मैंने यहाँ से पढ़ा है। देखो आप पेज नंबर 162 देखो, तो वहाँ से पढ़ा है मैंने। ये भी चीज़ पढ़ा थी। ये डायग्राम थोड़ी सी आपको हार्ड लगेगी। कहाँ? बुक में जो मैंने डायग्राम बताई वो डायग्राम अलग है और ये बुक में डायग्राम अलग है। सो थ्योरी भी यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 बार आया है। ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, तो जो आगे बढ़ते। तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे। सो इसके लिए कंसिडर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, let light incident like this. Okay, see this is a wavefront, incident wavefront AB. this is a sphere. ये पूरा स्पीयर रहता है एक्चुअली, पर उसका मैंने छोटा सा पोर्शन ड्रॉ किया बिकॉज यहाँ पूरा पॉसिबल नहीं होता है। नाउ लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट CD विच गिव्स द न्यू पोजिशन ऑफ न्यू वेवफ्रंट। ओके, ये न्यू पोजिशन ऑफ न्यू वेवफ्रंट देता है। ओके, नाउ दीज आर द टू नॉर्मल्स। ये I है, I क्यों है? कौन सी थ्योरी? द वेव थ्योरी, रे थ्योरी, सॉरी। इंसिडेंट नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। ओके, अब ये भी एंगल है, ये एंगल आई क्यों है? बिकॉज कौन सी थ्योरी? वेव थ्योरी। द एंगल मेड बाय वेव फ्रंट विद द सरफेस इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आने लगी होगी। ठीक है, तो देखें, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। तो ये चीज़ें समझ, यहाँ तक समझ में आया कि आई क्या है। ये आर है, आर क्यों? ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, तो आर अकॉर्डिंग टू रे थ्योरी। बट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये वाला चीज़ होगा। जैसे ये वेव फ्रंट है रिफ्लेक्टेड और ये एंगल है विद सरफेस, इट इज़ कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलो ट्रायंगल कौन से सिमिलर है? इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल्स। देखो ये ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल, ये देखो ABC ट्रायंगल, देखो ABC ट्रायंगल है। ठीक है, और ये ADC है। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है कुछ भी करके। एक बार देखो, ये ट्रायंगल है पूरा और ये एक ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है कुछ भी करके। कैसे करेंगे? पहला मैंने माना ये B वाला एंगल और ये D एंगल, दोनों कैसे? 90 डिग्री है। चलो ये दोनों के साइड पे कॉमन साइड है, तो ये ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस यानी रेडियस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों क्या है? सेम, VT CT भी मानो। तो दोनों अगर सेम है, एंगल सेम है, तो साइड एंगल साइड साइड या हाइपोटेनियस साइड टेस्ट भी बोल सकते हैं आप उसको। तो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो मैंने ये कर दिया। कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं आप। तो ये कॉन्ग्रुएंसी आप प्रूव करके ये रिफ्लेक्शन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ो। ये है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया। अभी ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन देखो एक वर्ड, रिफ्रैक्शन, ये किसके थ्योरी पे? हाइजेंस वेव थ्योरी। तो रिफ्रैक्शन में क्या प्रूव करना होता है आपको पता है? साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो वो प्रूव करेंगे हम। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा सरफेस है, कौन सा मीडियम है? डेंसर। और ये पहले का कौन सा मीडियम था? रेयरर। तो इस डेंसर मीडियम में ये इसकी वेलोसिटी V1 C1 है। देखो मैंने वहाँ के बुक में क्या है? V1 μ1, यहाँ मैंने C लिया है क्योंकि C वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रे आई, देखो कैसे खूबसूरती, देखो ये देखो आई बेंड हुई। चलो ये कौन सा वेवफ्रंट है? इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेवफ्रंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट वेवफ्रंट। आगे बढ़े, ये हमने स्फीयर ड्रॉ किया ऐसा,
ठीक है, आगे बढ़े। ये टेंजेंट ड्रॉन टू द सेकेंडरी वेवलेट गिव द न्यू पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट अकॉर्डिंग हाइजीन थर्ड प्रिंसिपल। ये नॉर्मल ड्रॉ किए, ये आई है, ये आई होगा और ये आर होगा सरफेस के साथ। सरफेस के साथ वेव फ्रंट का एंगल कौन सा होता है? सरफेस के साथ। ये देखो ये रे थ्योरी के अकॉर्डिंग है। अब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा होगा? ये वाला। देखो अभी कैसा होता है, देखो ये वेव थ्योरी यानी ये वेव फ्रंट है, सरफेस के साथ जो एंगल बना है वो क्या हो गया, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ये नॉर्मल्स, ये आपको समझ में आएगा। थ्योरी देखो कैसे कैसे, पहला ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल ऊपर का और ये नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को देखो। तो ये दोनों ट्रायंगल से हम करेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर लाया तो बी सी ए सी कैंसिल। मैंने ये जो सीखा है ना, ये जो ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे सीखा है सेम मैंने किया है, वो कुछ नहीं है क्योंकि पीपीटी मैंने ही डिजाइन की तो मेरे को पता क्या क्या है। तो ए सी कैंसिल हो जाता है, ये ए सी तो क्या जाता है बी सी अपॉन ए सी बच जाता है। तो बी सी की वैल्यू क्या होती है? C1T, आप V1T लिख सकते हो, C2T, TT कैंसिल हो गया, V1 अपॉन V2, ये सेल्स लॉ हो गया। तो यहाँ μ2 अपॉन μ1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत